सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, आज एक अच्छी बात ये है जो आज मैं आपको चैप्टर के एमसीक्यू करा रहा हूँ वो आपका 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हमारी फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड। इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। एक अच्छी बात इस लेसन की ये है कि ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। कहने का मतलब ऑलरेडी जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्थानीय शासन ये वाले चैप्टर में से सिर्फ दो ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उनका नाम है 73वां और 74वां संशोधन। इसी वजह से बच्चों आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन नहीं 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूं एमसीक्यू के। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो आने वाला है, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो या फिर 4 या 6, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर क्योंकि दो ही टॉपिक है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट के अंदर आप देखिए सभी के सभी आपको वीडियो सीरीज वाइज मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जिसमें बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन यानी कि अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है यानी कि रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना, ऑप्शन देखिए 73, 74, 75 या फिर 76। तो बच्चों कौन सा ऐसा संशोधन था जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ था? तो देखिए 73 जो था वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ था, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये बात कहता है कि कौन सा ऐसा संशोधन था जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन से, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, उससे रिलेटेड था। तो इसके अंदर ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 74। तो कहने का मतलब 73 और 74 इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और यही आपका इस वाले लेसन का मेन कंटेंट है और बाकी जितने भी टॉपिक है वो सभी डिलीटेड कर दिए गए, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को डालना जरूरी था। तो आप याद रखना कि 73वां संशोधन किससे जुड़ा है और 74वां संशोधन किससे जुड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए संसद में समिति गठित की गई थी, तो उस समिति के आपको अध्यक्ष का नाम बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेसन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन देखिए नाथूराम मिर्दा, पंडित सुखाराम, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर केपी सिंह देव। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना वो जीके से रिलेटेड भी है, खासकर ये आईएएस, यूपीएस, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं ना उनमें जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए संसद में जो समिति गठित की गई थी उनके अध्यक्ष का नाम था नाथूराम मिर्दा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। ये आप अच्छे से याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की कि शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन देखिए विधानसभा का अध्यक्ष, जिला अधिकारी, तहसीलदार या फिर मेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जब बात शहर की आती है तो प्रथम नागरिक जो है वह मेयर को कहा जाता है, जो कि नगर पालिका से जुड़ा होता है, जो कि मेयर के जो चुनाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्राम का प्रथम नागरिक कौन होता है। अभी हमने शहर की बात करी थी, तो ऑप्शन देखिए ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक या फिर स्थानीय अधिकारी, और डी बात करता है खंड अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन से आपको शायद पता चल चुका होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ग्राम प्रधान जो है वह ग्राम का प्रथम नागरिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों के बारे में बताऊं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पास हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अभी मैं आपको रीजन बताता हूं। पहले आप ऑप्शन देखिए 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1993 में। तो अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो ऑप्शन सी और डी में करते हैं, 1992 और 1993। तो बच्चों आप याद रखना 73वां और 74वां जो संशोधन था ना वह जो पास किया गया था 1992 में किया गया था और इसे जो लागू किया गया था ना वो 1993 में किया गया था। तो ये डेट है जो है ना ईयर वाइज आपको याद रखनी है। जब पास पूछा जाएगा तो आपको 1992 लिखना पड़ेगा और जब लागू की बात की जाएगी तो आपको 1993
ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप स्कोर ला सकोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 73 जो संशोधन था उसके तहत पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यह बोला गया है कि आपको वन वर्ड वाला आंसर भी देना पड़ेगा, वन सेंटेंस से रिलेटेड भी देना पड़ेगा, और ऑप्शन वाले तो आपको चल ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये क्या है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। तो आप ये याद रखना, जब मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से जरूर करूंगा विद एग्जांपल के साथ। ठीक है ना बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें बात की गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिएगा अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में, कि संविधान की किस अनुसूची में 73वें संशोधन को जोड़ा गया है, यानी इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन देखिए बच्चों, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची में संविधान की 73वां संशोधन जोड़ा गया, जिसके अंदर पंचायती राज का जिक्र आता है। इसके अंदर जो विषय थे ना वो टोटल 29 थे, जो कि राज्य सूची में गिने जाते थे। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में आपको पता है ना। तो इन विषयों को संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया है। तो ये आप याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में जिक्र आता है 73वें संविधान संशोधन का, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में जनता भाग लेती है। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, ए और बी दोनों ही, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से ले सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी भी तरीके से वो भाग लेती नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर भी जो जनता है वो डायरेक्ट तरीके से भाग लेती है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो जो कि एमपी वाला होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला, तो इन चुनाव में भी जनता डायरेक्ट तरीके से भाग लेती है। अब ये बात आती है कि ऐसे कौन से चुनाव होते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट तरीके से भाग नहीं ले सकती मतदान करने में, तो वो खासकर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती, और ना ही वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यही चीजें ज्यादा पूछी जाती है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि आपसे रिलेटेड है, यानी कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो पंचायत निकाय के चुनाव में समय निर्धारण रखा गया है कितना, 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 4.5 साल। तो कितना रखा गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव कराए जाते हैं वो कितने अंतराल में, डिफरेंट कितना होता है। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में 5 साल का टाइम रखा गया है, तो इसी तरह पंचायत और निकाय के चुनाव में कितना समय निर्धारण किया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। काफी लड्डू सा क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, तो काफी होशियार है, आप आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 स्थानीय शासन से जुड़े। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे, और जिन क्वेश्चन का मैंने आपसे आंसर पूछा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की वो कंप्लीट होती है एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको चैप्टर 1 से देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग से इसकी मैंने बना रखी है, आप देखिए, आपको सीक्वेंस तरीके से मिल जाएंगे। और सभी के जो पीडीएफ नोट्स है विद आंसर के साथ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे रखा है, अगर आप कोई क्वारी है या डाउट है पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और साथ ही लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।